नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये देखिए टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे हुए हैं और मैं 3:30 बजे स्कूल से आई थी आज। और 3:30 बजे आके पहले मैंने मुँह हाथ धो के अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाई। वो वीडियो बना के फिर मैंने मतलब लग गया था उसमें मुझे आधा घंटा, क्योंकि उसमें पहले कंटेंट सोचना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कैसे बनानी है क्या नहीं है, और उसमें मतलब एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो 3-4 वीडियो बना ली थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद शिवाय को ना खांसी हो रही है, तो उसको दवाई दी। फिर उसको दवाई देने के बाद ये देखिए अब मैंने बनाई है चाय और यहाँ पे बैठ के मैं पी रही हूँ चाय। और बच्चे और ये सब बैठ के अंदर, ये देखिए सब कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई लैपटॉप पे लगा हुआ है। तो अब टाइम हो गया है, मैं चाय पीने के बाद इनको पढ़ाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे ये माशा अपना काम कर रहे हैं और गाना सुन रहे हैं, गाना गाने में लगे हैं। और आराध्या और शिवाय ये देखो ये फ़ोन पे लगे हुए हैं दोनों। ठीक है आराध्या आ जाओ बेटा। ये देखें, ये देखें कैसे काम करते हैं ये। जो देखें मेरी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। आपका सॉन्ग चल रहा है। आ जाओ आराध्या, पढ़ाऊँ बेटा, आ जाओ। तो अब टाइम हो रहा है, अभी मैं इनको पढ़ाऊँगी शाम को, क्योंकि इनके मतलब जो होमवर्क वगैरह मिलता है, जो भी इनका टेस्ट चल रहे हैं, जो भी, अब इनकी डायरियाँ चेक करूँगी और इनको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। तो उसके बाद आई, मैंने थोड़ी बहुत चाय पड़ी थी वो मैंने फिनिश करी। और फिर इन्होंने ना बिस्किट खाए थे, वो सर्रे पर ऐसे फैला रखे थे, वो उठा के मैंने इसमें कप में डाले और आराध्या से कपड़ा मंगवाया साफ़ करने वाला। तो फिर मैंने कपड़ा साफ़ किया, आराध्या ने उठा के बर्तन रखे। फिर मैंने इनको इनके बैग उठाए और इनकी पढ़ाई स्टार्ट करी। और शिवाय यहाँ पे कभी कह रहा था मैं खेलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर रुक के करूँगा, ये वो। तो बहुत मतलब ड्रामे करता है पढ़ाई करते टाइम, तो बड़ी मुश्किल से इसे बिठाना पड़ता है, ज़िद्दी बहुत है। तो फिर मैंने इसकी डायरी निकाली, इसमें मैंने होमवर्क इसका चेक किया और फिर इसे मैंने बुक्स नोटबुक निकाली। और मुझे ना इसका होमवर्क मिल नहीं रहा था। मुझे लगा कि आज ना मतलब जिस दिन ये काम करवाया था मैंने, मुझे लगा 19 है, तो डेट थी 20, तो मैं वो देख रही थी, नहीं डेट थी 20 और मुझे लग रहा था डेट थी 19 और मुझे लग रहा था 20 है। तो मैंने कहा 20 का कहाँ गया था, यही तो है 19 तो है। तो ये कह रहा था, फिर हंस रहा था। फिर मैंने इसका होमवर्क निकाला और इसे दिया बुक में करने के लिए। बुक और नोटबुक का होमवर्क था, वो करने के लिए दिया। तो ऐसे ही मैं साथ के साथ ना बच्चों के, जैसे अब इनको काम दे के फिर मुझे इनको इनका जो होमवर्क होगा वो मैं इनको दे के अपना जो भी काम है वो निपटाने चली जाऊंगी। फिर इनका बाद में आके चेक करती हूँ कौन सा गलत कर रखा है, सही कर रखा है, या कितना पेंडिंग है, बीच बीच में चेक करने आ जाती हूँ। ये देखिए शिवाय यहाँ पे कर रहा है। शिवाय क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्शन, एडिशन है वो। एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। अच्छा दोनों है, आ रहे हैं आपको करने? सोच सोच के कर रहा है, बड़ी गहरी सोच। और ये है, ये देखिए ये है इसका हिंदी की राइटिंग, ये है देखिए कितनी मिस्टेक करता है बच्चा। और इसे पढ़ने के लिए बोलो ना, मुझे सब आता है, सब आता है। और इधर देखो ये हमारी मैडम पढ़ रही है। क्या कर रही है आराध्या? ये लीटर और मिलीमीटर कर रही है। मिलीलीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1000। अच्छा एक मतलब कितने मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बता। Answer है 16. 1000. समझ गई। उधर शिवाय देखो कितनी सोच विचार में डूबा हुआ है और इसे पता ही नहीं है मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ।
answer is 20. अब पता चल गया, अब पता चल गया इसकी वीडियो बन रही है। तो चलिए इनको काम दे देती हूँ, दे दिया है मैंने। ये अभी मैथ्स का काम कर रहा है, फिर इसे इंग्लिश का काम करना है, और इसका भी अभी एक एक सब्जेक्ट का जो काम था ना इनको वो दे दिया है। तो ये अभी कर रहे हैं पढ़ाई। इतने में अपना दूसरा काम किचन का निपटा लेती हूँ। फटाफट कंप्लीट करो अपना ये काम, ठीक है? फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हो भी गया मैथ का, बड़ी जल्दी हो गया। तो इनका ये काम कंप्लीट हो रहा है, इतने मैं निपटा लेती हूँ। ये देखिए मेरे किचन का हाल। सुबह 8 बजे जो मैं किचन की सफाई करके गई ना, फिर उसके बाद ये देखिए ये हाल हो रखा है मेरे किचन का। तो अब मैं पहले कर लेती हूँ किचन की सफाई अच्छे से, और जो सब्ज़ी वगैरह चढ़ानी है वो चढ़ा देती हूँ, ठीक है? तो फिर आज मैं खाने में बनाने जा रही थी दाल। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि दाल ना पहले ही आके 3-4 बजे के आसपास भिगो के रख देती हूँ, तो उसमें मुझे पहले उसे बॉईल नहीं करना पड़ता, वो गल जाती है। और फिर मैं सीधा कुकर में ही तड़का लगा के सिर्फ एक सीटी लगा देती हूँ, एक सीटी लगा देती हूँ, और फिर दूसरी सीटी नहीं आने देती। जितनी भी भाप वो भर जाती है ना, जो सीटी आने वाली होती है, तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो वो दाल बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। एक तो दाल बिल्कुल पिस के बारीक हो जाती है, वो नहीं होती है, बिल्कुल अच्छी अच्छी दाल बनती है, जैसे दरदरी के बना के देखना। और फिर यहाँ पे साथ ही साथ शिवाय काम कंप्लीट करके आया था। ये ना आज सब्सट्रैक्शन में मिस्टेक करके आया था, तो मैंने इसको बुलाया, फिर सब्सट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के लिए दिए कुछ। तो यहाँ पे भी साथ साथ इनका काम भी करवा रही थी बच्चों का, और काम भी कर रही थी। तो मैं ऐसे ही शाम का काम निपटाती हूँ। और फिर यहाँ पे जैसे कि ये हरी मिर्च धनिया जो कुछ रह गया था वो काटने लग गई मैं यहाँ पे। तो उसके बाद मेरी दाल, मतलब जो दाल आटा वाटा लगाना था वो लग चुका था मेरा। फिर मैं आई किचन में, सॉरी किचन में नहीं, मंदिर में। तो यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी करनी शुरू कर दी, शाम की पूजा की। पूजा मैं ज़्यादा नहीं करती, सिर्फ साधारण पूजा करती हूँ। बस चंदन का तिलक लगा देती हूँ, और सिंदूर लगा देती हूँ, और दिया जला देती हूँ, और शिवलिंग पे जल चढ़ा के बस यही करके बस दिया जला देती हूँ। यही पूजा होती है मेरी, और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो इतनी पूजा मेरी हो चुकी थी कंप्लीट। फिर उसके बाद मैं सुबह ना कपड़े धो के बाहर सुखा के गई थी। फिर मैं आई बाहर कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कपड़ों का ना एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगाती हूँ मैं, बहुत ढेर हो जाता है कपड़ों का। तो यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल के अब इनकी तय लगाऊंगी। फिर जो तय लगाने वाले हैं वो तय लगाऊंगी, और प्रेस करने वालों को प्रेस करूँगी। फिर यहाँ पे शिवाय दोबारा वो सब्सट्रैक्शन करके आ गया था। फिर मैं इसे ये सारे के सारे ना गलत करके आया था। फिर मैंने इसे समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे फिंगर पे ऐसे काउंट करते हैं, ये करते हैं। तो ये समझ तो रहा था, पता नहीं दोबारा से प्रैक्टिस करवाऊंगी तो समझेगा। और इसे खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बीच बीच में बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस भी रहा है ये।
अगर आप बच्चे को ना इस तरीके समझाओगे, फिंगर पे काउंटिंग करके इस तरीके से करवाना है, तो इसके बाद यहाँ पे ना आराध्या को मैंने इसको भेजा कि आराध्या को बुला ला, वो अच्छे से तेरे को समझा देगी। मैं कपड़े तय कर लूँ और प्रेस भी करनी थी। फिर इतने में ये आ गए, ये अपना जो काम करते हैं ना उसके बारे में बताने लग गए कि ये हुआ था। तो ये ऐसे घूम घूम के बातें कर रहे थे और मैं अपना फटाफट कपड़े तय करने में लगी हुई थी। और इतने में मैंने आराध्या को भी बुलाया, लेकिन वो आई नहीं थी। फिर मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ें भी दी। फिर मैं आराध्या आएगी तो इसे वो अच्छे से समझा देगी, सारा जो है उससे ना जल्दी से समझ लेता है ये। तो फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, कपड़ों का काम निपटा के रोटी बनाने के लिए फटाफट। इनकी पढ़ाई भी हो चुकी थी, मेरे कपड़ों का काम भी हो चुका था, और जो बर्तन वर्तन थे सुबह के ढेर लगे पड़े थे वो भी सारे धो दिए थे मैंने। दाल भी मेरी बन चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट किया, और टाइम हो रहा है अभी शाम के 7:30 बज चुके थे। और मुझे नींद भी आ रही थी बहुत तेज़, क्योंकि सुबह 4:30 बजे से उठ के लगती हूँ। दिन में बिल्कुल 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है आराम करने का। कपड़ों का ये होता है कि मैं एक दिन धोती हूँ, अब जैसे धो के शाम को धो के सुखा दिए तो वो अगले दिन सुबह तक सूखते हैं, तो फिर उसको अगले दिन स्कूल से आके फिर उनकी तय लगाती हूँ, प्रेस करती हूँ। तो ये होता है कपड़ों का काम, ये लगा लो कि डेली होता है, एक दिन धोने का, एक दिन तय लगाने और प्रेस करने का। तो स्कूल से आते आते कभी मतलब 3 तो बजते ही हैं, 3:30, कभी 4 भी बज जाते हैं। तो फिर उसके बाद इनका होमवर्क करवाना, बहुत काम हो जाता है और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए हमारा खाना बन के हो चुका है तैयार, और अब हम खा रहे हैं। मैंने ये देखिए दाल बनाई है, और ये है आलू गोभी की सब्जी, और ये है साथ में चटनी। और ये देखिए आराध्या के काम, एक रोटी दी है और आधी आधी भी नहीं खाई इसने। आधी खाइए। आराध्या खाना खा लेने तो पिट जाएगी मेरे से। तो मैंने आपको आधी दी। नहीं, रोटी फिनिश कर अपने। मैंने कहा लैपटॉप के चक्कर में मत जाओ, उधर इधर खाना फिनिश कर। मेरे को बाद में दूध दे। चम्मच ले आओ, दाल फिनिश कर दे, चल दाल फिनिश कर। और इसको चाहिए फ़ोन, बिना फ़ोन के खाना हजम नहीं हो रहा है इसका, तो इसको पहले फ़ोन दे देती हूँ। फिर उसके बाद हमने खाना खा के मैंने बर्तन धोए, सारे किचन साफ़ करी। फिर ये दूध लेके आए थे, वो दूध गर्म करके एक पतीले में रखा, और जो पीने वाला दूध था वो मैंने अलग पतीले में गर्म किया है। शिवाय को तो देना नहीं है क्योंकि इसको हो रही है खांसी, तो इसलिए मैंने 3 ही ग्लास निकाले हैं। उसमें से आराध्या थोड़ा बहुत पीती है, वो भी बॉर्नवीटा। इनके लिए ना मैंने जो ये क्या लिटिल चैम्प्स का वो आ रहा है ना बॉर्नवीटा का पाउडर, वो ही मंगवाया है। मतलब कह तो सब यही रहे हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होती है, अच्छा है सबसे ज़्यादा, तो वो मंगवाया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने। तो इनको वो डाल के देती हूँ। शिवाय तो जब से मंगवाया है सिर्फ 1-2 बार ही पिया है, और इसे तब से खांसी, पहले फीवर जुकाम हो गया था और खांसी तब से हो रही है, तो कफ़ भी हो रहा है ऐसे, इसलिए मैं इसे दूध नहीं दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने फिर नहीं निकाला है, हमने अपने तीनों के लिए ही दूध निकाला है।
फिर इसके बाद मुझे अभी और भी बहुत काम करना है। अभी करना है मुझे इन दोनों के बैग पैक करने हैं और उसमें पेंसिलें वगैरह। आराध्या तो अपना खुद ही कर लेती है, लेकिन शिवाय का मुझे करना पड़ता है बैग पैक। इसको बोलो तो ना हाँ मम्मा मैंने कर लिया, हाँ मम्मा मैंने कर लिया, यही बोल के बस अपने बोल देता है। और फिर अगले दिन चेक करो तो कहता है ये नोटबुक तो मैं लेके ही नहीं गया था, भूल गया था, ये हो गया वो हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सुबह के लिए ना राजमा भिगो दूँ। सब्जी थी नहीं कोई, लेने जानी थी सब्जी लेकिन टाइम नहीं लगा लेने का, तो मैंने सोचा थोड़ा सा राजमा नहीं सॉरी छोले हैं ये, सफ़ेद छोले भिगो देती हूँ। जिस दिन सब्जी नहीं होती ना तो मैं ऐसी सब्जी बना देती हूँ, जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, इस तरीके की सब्जी बना देती हूँ। तो छोलों को पहले अच्छे से धो के फिर आरओ के पानी से भिगो के रख दूँगी इसको, क्योंकि वो पानी सोक करते हैं ना, वो रात भीगे रहते हैं, तो इसलिए मैं आरओ के पानी में ही भिगोती हूँ छोले। फिर उसके बाद मैं आ गई शिवाय का बैग पैक करने। इसका पेंसिल बॉक्स देखा, उसमें पेंसिल है या नहीं है, उसमें पेंसिल नहीं थी। फिर मैंने सोचा सुबह झाड़ू ढूंढती रही, मिली नहीं। फिर मैंने सोचा सुबह झाड़ू लगाऊंगी तो उसमें मिलेगी, तो फिर इसके पेंसिल बॉक्स में डाल दूंगी मैं ये पेंसिल। तो फिर उसके बाद मैंने जो कपड़े वगैरह प्रेस व्रेस करके रख रखे थे, फिर उनको उठा के मैंने हैंगर में टांगा। फिर बेड पे इन्होंने जो बुक्स वगैरह सब कुछ फैला रखी थी, पेंसिल पेन वगैरह, वो सारे उठाए। और इन्होंने जैसे स्कूल से आते हैं कपड़े चेंज करते हैं, टाई बेल्ट आई कार्ड वगैरह सब कुछ ऐसे फैला रखा था, वो उठाया। मतलब कमरे में इधर उधर जो एक्स्ट्रा सामान फैला हुआ था वो सारा उठाया। और फिर उसके बाद मैंने ना यहाँ पे जैसे जो कपड़े प्रेस किए थे वो उठा के जहाँ जहाँ जिसके कपड़े रखने होते हैं वहाँ उठा के हैंगर में टांगे। और बिल्कुल पूरी तरीके से अब तो थक चुकी थी मैं चुकी हूँ, और मतलब कि थकान बहुत बुरी तरीके से हो जाती है। तो ये था मेरा इवनिंग रूटीन। कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। और मतलब क्या जानना है आपको मेरे बारे में तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है।